हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अप्रैल, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो केंद्र सरकार की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया, यानी 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। अच्छा, वही देखिए, किसान भाई लोगों के लिए भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गेहूं के किसानों को बड़ी राहत दी है। अभी जो हाल ही में बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते कई सारी किसानों की फसलें खराब हो गई, बर्बाद हो गई, राइट। तो 18% तक अगर टूटे और बदरंग वाले गेहूं के दाने भी है ना, तो उनको भी एमएसपी पर अब केंद्र सरकार खरीद करेगी। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और लस्टर लॉस में किसानों को क्या क्या राहत मिलेगी, जिसकी जानकारी थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिलहाल इन 4 राज्यों के किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी आई है, जहां सरकार ये छूट देने जा रही है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने क्वालिटी के नियमों में ढील दी है। मतलब बरसात की वजह से अगर गेहूं खराब भी हो गए ना, तो भी उनको सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। देखिए, हरियाणा को भी केंद्र सरकार से राहत मिली है। गेहूं की चमक में कमी हो, चाहे सिकुड़े टूटे गेहूं के दाने हो, 80% तक खराब वाली फसल भी खरीदी जाएगी। और पंजाब में भी इसी तरह से केंद्रीय एजेंसियां सारी फसल उठाएगी। केंद्र सरकार ने राहत दी है। मोदी सरकार की तरफ से 80% खराब दाने होने पर भी 5 रुपए 31 पैसे प्रति क्विंटल कट लगेगा इसका, लेकिन फसल खरीदी जाएगी, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बेंगलुरु में जल्द दिखेगा देश का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर। निर्माण की पुरानी तकनीक बदल रही है और ये जो नया पोस्ट ऑफिस बनाया जाना है, पूरा 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया जाएगा। वहीं 18 अप्रैल को भारत में पहला एप्पल स्टोर भी खुलने जा रहा। इसके जस्ट 2 दिन बाद दिल्ली में भी एक एप्पल स्टोर की शुरुआत होगी। तो बोले तो मुंबई और दिल्ली 2 जगहों पर देश में एप्पल स्टोर खुलने वाले हैं, एक 18 अप्रैल को, एक 20 अप्रैल को। यहाँ तक कि एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक भी भारत आएंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। वहीं देखिए, बड़ी खबर, साल 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बन जाएगा। देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि साल 2047 तक 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर होगी हमारी इकोनॉमी इंडिया की, है ना। हालांकि दोस्तों, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से 0.20% भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 24 यानी वित्त वर्ष 2024 में 5.9% रह सकती है, जो कि आरबीआई के अनुमान से काफी कम है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही, कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी कराने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट पर अधिकतम 7.20% तक इंटरेस्ट दे रहा कोटक महिंद्रा बैंक। अलग अलग दिनों की एफडी पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा आम आदमियों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिसकी जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। और वैसे बैंक की बात हो रही तो आपको बता दूं, HDFC बैंक की तरफ से भी लोन सस्ता किया गया। अब आपकी EMI घट जाएगी अगर आपने HDFC बैंक से लोन लिया हुआ है तो। HDFC बैंक ने MCLR में कटौती की है और इस कटौती के बाद ओवरनाइट MCLR 7.80% रह गया, जो कि पहले 8.65% था, यानी 85 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। कुल मिलाकर के अगर आपने HDFC बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपकी हर महीने की EMI में कटौती होगी, अकॉर्डिंग टू आपने कितना लोन लिया हो उसके अनुसार, है ना। वही देखिए, बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कल 13 अप्रैल को रोजगार दिए जाएंगे देश के 71,000 युवाओं को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे और ये अपॉइंटमेंट लेटर जो दिए जाएंगे ना देश के युवाओं को, छात्र छात्राओं को, ये किन किन विभागों में नियुक्तियां होगी, जिसकी जानकारी भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, टिकट क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट में ये रिक्रूटमेंट होगी, है ना। अच्छा, वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी बोले कि चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मेरा घर छीन ले, लेकिन मैं सवाल पूछता रहूंगा। उन्होंने वायनाड में कहा कि सांसदीय घर छीना, सब कुछ छीना, पीछे पुलिस लगा दी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि कांग्रेस सुधरी नहीं तो साफ हो जाएगी। असम राज्य में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह बोले कि मेरे जिगर के टुकड़ों आने में देर हुई, उसके लिए माफी। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत के साथ मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वहीं देखिए, कर्नाटक में बीजेपी ने 189 कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी है। इनमें सिर्फ 8 महिलाएं हैं। 52 नए नाम भी सामने देखने को मिले। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में होने जा रही G20 मीटिंग से दिक्कत है। पाकिस्तान ने कहा कि ध्यान भटकाने की ये कोशिश नाकाम होगी, हम विरोध करते रहेंगे। बड़ी खबर देखिए, CBSE को सरकार ने इनकम टैक्स में छूट दी है, जिससे कि CBSE की किताबें और परीक्षाएं सस्ती होंगी। CBSE बोर्ड में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर आई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री के तहत होने वाली आय पर इनकम टैक्स में छूट दी है। तो इसका सीधा फायदा अभिभावकों को मिलेगा, स्टूडेंट फीस वगैरह में, किताबों में, है ना। अच्छा, वही बड़ी खबर है, BCCI खर्च करेगा 500 करोड़ रुपए हमारे देश के अलग अलग क्रिकेट स्टेडियम की मरम्मत करने के लिए। वनडे वर्ल्ड कप से पहले काम खत्म करने की प्लानिंग है। देश के टॉप 5 स्टेडियम में रिनोवेशन का काम होगा, यानी कि रीडेवलपमेंट किया जाएगा, मरम्मत की जाएगी क्रिकेट स्टेडियम की, है ना। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के डिग्री वेरिफिकेशन के लिए एक बड़ी कमेटी बनाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास वकालत की डिग्री नहीं है ना, उन्हें जुडिशियल सिस्टम में एंट्री नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला कि न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए समय रहते वकीलों का वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। यानी कि अब बिना LLB डिग्री वाले वकील जो है, मतलब जो पैसे से वकील हैं, लेकिन अगर उनके पास LLB की डिग्री नहीं है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट वगैरह और किसी भी कोर्ट में सुनवाई का
का मौका नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, चीन के बाद अमेरिका ने भी युद्धाभ्यास शुरू किया। सबसे बड़ी ड्रिल में यूएस फिलीपींस के 17,000 सैनिक शामिल होंगे। बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने पूछा था कि 20,000 करोड़ किसके। सरकार से अडानी से संबंधित ये सवाल किया था, तो इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने अपने 4 साल का रिकॉर्ड दिया, ब्यौरा दिया और कहा कि ये 20,000 करोड़ रुपए हिस्सेदारी बेच करके जुटाए हैं अडानी ग्रुप ने। वह देखिए, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, किसान के बेटों से शादी करने पर महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार की तरफ से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने भी ये वादा किया और बोले कि सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। दरअसल ये जो घोषणा की गई है कर्नाटक की तत्कालीन सरकार की तरफ से नहीं की गई है, बल्कि जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि किसानों के बेटों से शादी करने वाली महिलाओं को उनकी पार्टी के द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, है ना। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश सरकार का भी एक बड़ा ऐलान देखिए, अब ट्रांसजेंडर्स को भी ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी एमपी सरकार के कुछ फैसले देखिए, बीपीसीएल भी प्लांट लगाएगा, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार 15,000 करोड़ टैक्स में भी छूट देगी। और सबसे बड़ा फैसला जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग का रहा वो ये कि अब ट्रांसजेंडर भी ओबीसी कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। जो थर्ड जेंडर है ना, ट्रांसजेंडर, उनको अब ओबीसी में गिना जाएगा। पिछड़ा वर्ग में शामिल हो गए ये, और इनको सरकारी नौकरियों में 14% आरक्षण भी मिलेगा, है ना। मतलब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वाकई में ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर, बिहार में यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में बिहार और तमिलनाडु सरकार को तलब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया है और मनीष कश्यप दर्ज केस में क्लब करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब भी मांगा है। वहीं देखिए, बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद ने भी मनीष कश्यप का समर्थन करते हुए कहा, एक बड़ा दावा किया उन्होंने। ट्वीट करके क्या लिखा देखिए जरा आप, कि जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। तो न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है, जो भी होगा सही होगा। कुल मिलाकर के सपोर्ट किया सोनू सूद ने मनीष कश्यप को। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गाय के मूत्र में होता है खतरनाक बैक्टीरिया, ये इंसानों के लिए डायरेक्ट पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। IVRI के वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बड़ी बात सामने आई है। जी हाँ, भले ही दोस्तों गाय हमारी माता है और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गाय में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों कि धर्म की आड़ में कई लोग बाग, कई गुरु हमें ये बताते हैं कि गाय का गोमूत्र भी पीना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। गाय का दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन गोमूत्र पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देश में पशुओं को लेकर शोध से जुड़े एक प्रतिष्ठित संस्थान ICAR यानी कि इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिसर्च में ये बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित इस संस्थान के रिसर्च में भैंस का मूत्र अधिक प्रभावित होने की बात बताई गई है। उत्तर प्रदेश के इस संस्थान के PhD के 3 छात्रों की तरफ से इस संबंध में रिसर्च भी किया गया और ये बताया गया कि स्वस्थ गायों के दूध में कम से कम 14 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें एक खास बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोइल, और ये गाय के गोमूत्र में पाया जाता है, जो हमारे पेट के अंदर संक्रमण फैला सकता है। इस रिसर्च में ये बात सामने आई। कुल मिलाकर के अभी मैं आपको ये सब कुछ बातें बता रहा हूँ, तो कई लोग ये भी कहने लगेंगे कि मैं तो गाय के विरुद्ध बात कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो हालिया वाकई में साइंटिफिक स्टडी रिसर्च में जो बात सामने आई है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने वाले फाइनल कंक्लूजन ये है, गाय का दूध पिए, पूजा करें, गाय को माता मानना चाहिए हमें, लेकिन गोमूत्र का डायरेक्ट सेवन कभी नहीं करना चाहिए। बहरहाल चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन बाद 15 अप्रैल को राजस्थान आ रहे हैं। भरतपुर संभाग पर फोकस करेंगे। राजस्थान चुनाव से पहले ये एक्टिव होने जा रहे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति भी बनाएंगे। अच्छा, वैसे राजस्थान में एक नया नियम भी लागू हो चुका है। देखिए, पुलिस कर्मियों ने ट्रैफिक नियमों का अगर पालन नहीं किया ना, तो उनको दुगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ, राजस्थान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को अब आम लोगों की तुलना में 2 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। अगर वो हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, रेड लाइट क्रॉस करते हैं या यातायात के किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं ना, तो डबल जुर्माना लगेगा पुलिस कर्मियों से, है ना। बड़ी खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से सीमावर्ती गाँव में जाने का और वहाँ घूमने का आग्रह किया। पीएम बोले कि विभिन्न संस्कृतियों को जानने का आपको अनुभव मिलेगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी साल अक्टूबर तक पूरी कर दी जाएगी। ज्यादा जानकारी इस भर्ती के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमपी सरकार की तरफ से युवाओं को नौकरी देने के लिए ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि प्रॉपर्टी में निवेश करने पर मुनाफा कमाने का ये बढ़िया मौका हो सकता है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से भारत का पहला REITs और इन्वेट्स इंडेक्स लॉन्च किया गया है और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे ना उनको। अब इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम करते हैं ये इंडेक्स। स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। अब वही देखिए बड़ी खबर, मौसम विभाग ने इस साल का पहला पूर्वानुमान जारी कर दिया। जून से मानसून की शुरुआत होगी और मौसम विभाग ने इस साल भी सामान्य बारिश का अनुमान जताया है, यानी कि अनाज की पैदावार अच्छी होगी। हालांकि इससे पहले कल जो स्काईमेट ने अनुमान जारी किया था उसमें देश में कुछ कम बारिश का अनुमान लगाया था, जिससे कि देश में महंगाई वगैरह बढ़ सकती है। इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल शाम को डाल दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस साल 2023 में संवत कैसा होगा, मानसून कैसा रहेगा, तो आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, खुशखबरी है। बिहार में 2 लाख कामगारों की सुरक्षा के लिए बनेगी विशेष समिति। सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा मूल दायित्व। बिहार सरकार की तरफ से निलंबित कल कारखानों में काम करने वाले 2 लाख से भी ज्यादा कामगारों की
की सुरक्षा के लिए अगले महीने विशेष समिति बनाने का ऐलान किया गया। बड़ी खबर है, दिल्ली सरकार की 10 करोड़ से अधिक की सभी परियोजनाओं पर जरूरी होगा इंटीग्रिटी पैक्ट। दिल्ली में आईजी की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। भ्रष्टाचार को खत्म करने के पीछे इसका मकसद है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए, उत्तराखंड में 4 धाम जाने वाले यात्रियों के लिए एक चेतावनी आ रही, सावधान हो जाएं। धरासू में 21 अप्रैल तक हर दिन 12 घंटे बंद रहेगा हाईवे। बड़ी खबर है, झारखंड देवघर के हिंदी विद्यापीठ से जारी 2015 तक के सभी प्रमाण पत्र होंगे मान्य। हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश को किया निरस्त। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, एंड्रॉइड डिवाइस में स्टोरेज के लिए अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गूगल की तरफ से ऑटो आर्चिव करके एक नया फीचर लॉन्च किया जाना, जिससे कि आपके फोन में अगर फोटो ज्यादा हो गई, ये ज्यादा हो गई, तो आप एक लिमिट सेट कर पाएंगे। उस लिमिट के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस वगैरह ऑटो आर्चिव हो जाएंगे, जिससे आपका फोन का स्पेस बचेगा, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं बचेगा कोई भी अपराधी, चुन चुन कर उनको सजा दिलाई जाएगी। अतीक की प्रयागराज वापसी पर योगी के डिप्टी सीएम ने यह बात कही है। वैसे आपको बता दूं, अतीक को लेकर प्रयागराज रवाना हुई थी कल यूपी पुलिस, और राजस्थान में इस दौरान वो 2.5 घंटे बैठा भी रहा। माफिया बोला, सुरक्षा को लेकर संतुष्ट हूं। वहीं देखिए खबर है, एलआईसी ने रत्नाकर पटनायक को बनाया नया CIO, PR मिश्रा को किया रिप्लेस। बड़ी खबर है, वीवो ने भारत में लॉन्च किया वीवो T2 5G स्मार्टफोन। स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ 6.38 इंच का इसमें डिस्प्ले मिलेगा फुल HD। कीमत है 17,499 रुपए। वह देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानपुर के चिड़ियाघर में 20 दिन बाद आरिफ और सारस की फिर से मुलाकात हुई, और सारस को देख करके रो पड़ा आरिफ। परिंदा भी बाड़े से बाहर निकलने के लिए बेताब हुआ, लेकिन सब तरफ जाल बंधा था। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में सचिन पायलट का अनशन 5 घंटे बाद खत्म हुआ। बोले कि साल भर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भ्रष्टाचार पर एक्शन की मांग कर रहा था, संघर्ष अभी भी जारी रहेगा। अच्छा, राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। सरकार ने राशन के नियमों में एक बदलाव किया है, और वो बदलाव ये दोस्तों कि अब जो राशन में चावल दिए जाते हैं ना, वो पोषक तत्वों से भरपूर होंगे। न्यूट्रिशन क्वालिटी के चावल सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। देश में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने तो उद्देश्य रखा है कि साल 2024 तक पूरे देश में सरकारी स्कीम के जरिए केवल और केवल पोषक तत्वों से समृद्ध चावल को ही बांटा जाए, यानी फोर्टिफाइड चावल, न्यूट्रिशन युक्त चावल दिए जाएंगे, जिससे कि देश में आम लोगों को पोषक तत्व मिल सके, कुपोषण की समस्या खत्म हो सके, है ना। बड़ी खबर है, आज राजस्थान को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन। इस ट्रेन का टाइमिंग, रूट, शेड्यूल वगैरह भी जारी हो चुका। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे, और कल 13 अप्रैल से ये ट्रेन चलना भी शुरू हो जाएगी। 5 घंटे का लग्जरी सफर होगा इस ट्रेन के जरिए आपका। जयपुर से दिल्ली पहुंचने में मात्र 4 घंटे लगेंगे। एक सप्ताह में 6 दिन चलेगी ये ट्रेन। अजमेर से सुबह 6:20 पर रवाना होगी, और उसके बाद शेड्यूल क्या क्या होगा इसका थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, जानकारी स्क्रीन पर, है ना। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है। ICICI बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी है। अब खरीदारी अभी करें, भुगतान बाद में करें। दरअसल ICICI बैंक की तरफ से UPI भुगतान में भी EMI की सुविधा शुरू कर दी है, यानी UPI पेमेंट पर भी EMI फैसिलिटी मिलेगी। बाय नाउ पे लेटर जो फैसिलिटी होती है ना, वो ICICI की UPI पेमेंट पर भी आप ले पाएंगे। अच्छा, चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बदलेगा मौसम। भोपाल में 14 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे। 16 अप्रैल से एक नया सिस्टम एक्टिवेट होगा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भी पश्चिमी भागों में धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, केरल वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है ही। तो वहीं पश्चिमी हिमालय, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है ना। और वहीं दोस्तों, आज के कोरोना अपडेट्स की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,676 नए मामले सामने आए। 21 लोगों की मौत हुई। देखिए, मरने वालों की संख्या का आंकड़ा दिन ब दिन कितना बढ़ने लगा है। एक्टिव केस की संख्या भी 37,000 के पार पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ा देखें तो 37,093 अभी भारत में सक्रिय मामले चल रहे हैं कोरोना के, है ना। और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला लिया गया। अब बिना मास्क के सुप्रीम कोर्ट परिसर में कोई नहीं जा सकेगा। और इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी भी जारी की कि देश में तेजी से पांव पसार रहा XBB 1.16.1 म्यूटेड सब वेरिएंट कोरोना का, जो कि अब तक देश के 13 राज्यों में फैल चुका है। 13 राज्यों में इसके तकरीबन 234 मरीज सामने आ चुके हैं इस नए वेरिएंट के, और इसीलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए। अच्छा, देखिए कुछ और स्टेट के अपडेट कोरोना को लेकर। देखिए, दिल्ली एम्स में भी कोरोना की चपेट में आए डॉक्टर समेत एम्स के 10 कर्मचारी। अब दिल्ली एम्स अस्पताल में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। वैसे राजधानी दिल्ली में कुल कोरोना के 24 घंटों में 980 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा है, 25.98% पहुंच चुका है। हरियाणा में कोरोना से चौथी मौत हुई। 24 घंटों में 325 नए मामले आए। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। हाई लेवल मीटिंग भी की। छत्तीसगढ़ के CM ने सभी जिला कलेक्टर के साथ में बातचीत भी की इस मसले को लेकर। वही देखिए, पंजाब में कोरोना के 24 घंटों में 85 नए मामले आए। 3 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केस अभी 666 चल रहे हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो 402 नए मामले आए 24 घंटों में। एक्टिव केस अभी यूपी में काफी ज्यादा बढ़ गए, 1498। यूपी का आगरा में भी एक साथ 25 नए संक्रमित मिले। गोरखपुर में 24 घंटों में जांच के आदेश का नहीं हो रहा पालन। हिमाचल प्रदेश में देखिए, कोरोना में 24 घंटों में 422 नए संक्रमित आए। अभी एक्टिव केस 1762 पहुंच चुके हैं। और हिमाचल शिमला के IGMC में भी बिना मास्क के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ऑपरेशन से पहले मरीजों के कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे। ये कुछ नए नियम लागू कर दिए, है ना। तो ये कुछ देश दुनिया में कोरोना का माहौल चल रहा। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख
देख लेते हैं। देखिए नीट यूजी के लिए आवेदन की विंडो आज से पुनः खुल रही है, यानी कि एक बार फिर से आप आवेदन कर सकते हैं, मौका मिलेगा 13 अप्रैल तक। वहीं भारतीय सेना में टीजीसी कोर्स के लिए भी नोटिस जारी हो चुका है, 18 अप्रैल से इसके आवेदन शुरू होंगे, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और हरियाणा में देखिए HSSC ने बदला टीजीटी भर्ती एग्जाम का शेड्यूल, ईद को देखते हुए ये फैसला लिया गया, अब 22 की जगह 30 अप्रैल से होगी परीक्षा। वहीं राजस्थान में RTE में एडमिशन के लिए भी आवेदन की तारीख को बढ़ा दी गई है, अब 18 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन, 20 को निकलेगी लॉटरी। RTE के लिए मतलब फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई है ना। वही देखिए ओडिशा में हीट वेव को देखते हुए प्रदेश के कक्षा 10वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए, लू की स्थितियों को देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ियों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि उड़ीसा में अभी भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा, पारा 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच चुका है। और 16 अप्रैल तक स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, आज 12 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक है ना, 10वीं तक के स्कूल के लिए ये फैसला लिया है। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए खेल समाचार पर खबर आ रही, मुंबई की पहली जीत हुई IPL में, जबकि दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथा मैच हारी। इंडियंस ने दिल्ली के खिलाफ पहली बार चेज भी किया, 170 प्लस का टारगेट दिया। 19वें ओवर में डेविड ग्रीन ने 2 छक्के भी जड़े। अच्छा, इस बार चारधाम यात्रा में आपको एक नई फैसिलिटी मिलेगी, हेली सेवा से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई व्यवस्था की गई है, आप ऑन द स्पॉट हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर पाएंगे। बाकी पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, लेकिन अब रन टाइम पर हैंड टू हैंड भी आप बुकिंग कर पाएंगे, है ना। वही देखिए उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में एक नया नियम लागू किया गया, चुनाव प्रचार में 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे महापौर प्रत्याशी। पार्षदों के लिए भी रकम तय की गई है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्षद अधिकतम 3 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे, है ना। अच्छा, दिल्ली स्कूल में बदलेगा क्लास 1 का एडमिशन का नियम, उम्र सीमा समेत कई बदलाव करने जा रही दिल्ली सरकार। दरअसल NEP 2020 में कहा गया कि फाउंडेशन स्टेज यानी कि शुरुआती शिक्षा में 3 से 8 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इस उम्र के बच्चों को, है ना। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली सरकार एजुकेशन का भी एक नया फॉर्मेट लागू करने जा रही है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए और देश भर के सभी स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल तैयार करने को भी कहा है। इससे पहले भी आपको पता होगा, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6ठी से 12वीं तक की लड़कियों को सभी स्कूलों में, देश भर के स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड भी बांटे जाएं। जानकारी मैंने आपको बताई थी, कल ही आपको पता होगा। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आज नया आदेश जारी किया गया है ना। वह देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर को देंगे 129 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, 12 सड़कों का लोकार्पण भी करेंगे। कल 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर का दौरा करेंगे और इस दौरान ये कई सारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वह देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UP 112 व 1090 सेवा की समीक्षा की, बोले कि वायरलेस की तरह होगा मोबाइल। वैसे यूपी में 6500 संविदा कर्मियों को मिला सेवा विस्तार, स्वास्थ्य कर्मियों को मिला एक्सटेंशन। NHM मिशन निदेशक की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है। अच्छा, अगले साल मध्य प्रदेश सरकार युवा बजट अलग से बनाएगी। युवा कल्याण पर खर्च हो रही राशि को देखते हुए इसकी समीक्षा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। वैसे MP सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दे दी है। किसानों को भी मिलेट अनाज यानी कि मोटे अनाज में सब्सिडी और ट्रेनिंग भी मिलेगी। देख सकते हैं आप 80% सब्सिडी दी जाएगी, इसको लेकर बड़ा ऐलान किया मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, रैपिड DX के नाम से जानी जाएगी देश की पहली रैपिड रेल, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी और ये भारत की पहली रीजनल रेल सेवा भी होगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ज्यादा इसके बारे में। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में 15,000 पुलिस कर्मियों के एरियर भुगतान की तीसरी किस्त पर रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया आदेश। अच्छा, बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान पर अब बिहार की सरकार भी मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन इसके लिए 20 अप्रैल तक का समय है। किसान भाई लोग 20 अप्रैल तक अगर उनके भी खेतों में बेमौसम बरसात से किसानों को खेतों में फसल का नुकसान हुआ तो आप इस पोर्टल पर फॉर्म भर दें, ऑनलाइन सबमिट कर दें। आवेदन कैसे करना पड़ेगा जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस पोर्टल पर जाना आपको और अप्लाई करना है, ठीक है ना। वहीं यूपी निकाय चुनाव से संबंधित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, अगर आपको इस चुनाव से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में मुगल मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से जवाब मांगा। 27 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 1% ब्याज पर लोन देगी, ऋण देगी हिमाचल की सरकार। इस योजना में 10 कोर्स भी शामिल किए गए हैं। जिन स्टूडेंट परिवारों की सालाना इनकम 3 लाख रुपए या इससे कम है, उन परिवारों के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से ये नई घोषणा लॉन्च की गई है, जिसमें पढ़ाई में उनको अनुदान मिलेगा, छूट वगैरह मिलेगी, है ना। वैसे आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग भी होने जा रही कल 13 अप्रैल को, है ना, और इसमें OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और SOP आउटसोर्स पॉलिसी पर भी हो सकता है सुक्खू सरकार की तरफ से कुछ फैसला लिया जाए। तो जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। वैसे हरियाणा सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, देखिए आप 50 IAS अफसरों का ट्रांसफर कर दिया, 9 जिलों के DC भी बदली और यहाँ तक कि एक IRS और एक HCS अफसर की जिम्मेदारी भी बदली गई है। वह देखिए उत्तर प्रदेश मथुरा में चल रहे श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में अब 18 अप्रैल को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने 13 केस को मर्ज करने के लिए दायर की थी याचिका। बड़ी खबर है, नारकोटिक्स ब्यूरो का यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च हो चुका है, लाइसेंस मिलने में अब आसानी होगी। इस पोर्टल को भारत कोष, GST, पेन, SDL पर लिंक किया गया। इस पोर्टल को ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा, वाराणसी के जैसे
ही राजस्थान में भी घाटों का निर्माण कराया जाएगा। धर्म अध्यात्म का प्रमुख केंद्र बनेगा केशव राय मंदिर। बिरला की तरफ से इसका अवलोकन किया गया बूंदी जिले में, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, झारखंड में साहिबगंज को मिला विकास योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2080 योजनाओं का शुभारंभ किया। 391 लाख की परिसंपत्ति भी बांटी। बड़ी खबर है, माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। दिसंबर से दिल्ली से कटरा तक का सफर अब आपका आसान होगा। यहाँ तक कि सड़क मार्ग से भी 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस रूट पर एक बड़े एक्सप्रेसवे का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अच्छा, 1 मई से ओडी की भी कई सारी कारें महंगी हो जाएगी। कंपनी की तरफ से 1.6% कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया गया। और वह देखिए दोस्तों, रूस में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 20 किलोमीटर तक ऊपर धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्वालामुखी कितना बड़ा था, हेवी था, पावरफुल था। राख का बादल 400 किलोमीटर लंबा बना। 10,000 साल में 60 बार ये ज्वालामुखी फटा। अच्छा, वही खबर है दोस्तों की चलने बैठने का गलत तरीका उम्र से पहले आपको बूढ़ा कर सकता है। हालिया एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि क्रॉस लेग बैठने से स्पर्म क्वालिटी भी कम होती है और ऐसे में आपको अपनी बॉडी का पोस्चर सुधारना चाहिए। इसको लेकर कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा कि आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजों को समझ लें, पढ़ लें, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में बैठने उठने चलने फिरने का पोस्चर चेंज करें, तरीका बदले, है ना, जिससे कि आपका शरीर ज्यादा हेल्दी रहेगा, ज्यादा फिट रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या दुग्ध पालन। वैसे दुग्ध पालन जैसे सफेद क्रांति का लिंक होता है, उसी तरह से नीली क्रांति किस फील्ड से आधारित है, कमेंट करके बताइए। ABCD में से विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।